हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट पेपर 2 सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो चलिए देर ना करते हुए इस पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं: बेहतर सोच, सामाजिक अलगाव, शारीरिक ठहराव, बेहतर प्रतिक्रिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बेहतर सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दृश्य संकेत और लिखित सहायता। तीसरा नंबर, माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, पहचान की खोज। स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्फूर्त अनुकूलन निम्न में से किससे संबंधित है? अंतर्दृष्टि, प्रतिवर्ती क्रियाएं, परिपक्वता, अपने नियंत्रण में व्यवहार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपने नियंत्रण में व्यवहार। पांचवा नंबर क्वेश्चन, शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल्यांकन को समाप्त करता है, यह कक्षा पर शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाता है, यह अनुशासन को कम करता है, यह शिक्षक को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। छठवां नंबर क्वेश्चन, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता किसके कारण बढ़ती है? तो ऑप्शन डी अमूर्त चिंतन के कारण बढ़ती है। सातवां नंबर, जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूँ, तो यह किसको दर्शाता है? यह संज्ञानात्मक विकृति को दर्शाता है। आठवां नंबर, जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? ऑप्शन डी तार्किक तर्क। निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, विलुप्त होने के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, अंतर्दृष्टि पर आधारित है, सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा? ऑप्शन डी स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या से। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा में ज़रूरत न होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है। क्या हो सकता है? निर्भरता। ज़्यादा मदद देंगे तो बच्चे निर्भर हो जाएंगे, खुद पर डिपेंड नहीं रहेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे किसको बढ़ावा दे रहे हैं? रट कर याद करने में नहीं, निष्क्रिय स्मरण नहीं, भय नहीं, संदर्भित अधिगम में। एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। वो किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है? जांच आधारित अधिगम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं अमूर्त रूप से। किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है। कौन सा मार्गदर्शन बढ़ाता है? छात्रों के बीच इस प्रतिस्पर्धा नहीं, अलगाव नहीं, सामाजिक पदानुक्रम नहीं, सामाजिक एकीकरण। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
17 नंबर क्वेश्चन, किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अधिक ध्यान केंद्रित करता है किसमें? पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दों पर। स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब विधियां अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विधियां अधिगम उद्देश्यों के अनुकूल हैं। किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान किसमें मदद मिलती है? किसमें मदद मिलती है? आवश्यकता वाले छात्रों को अलग करने में? नहीं। स्थायी रूप से ठप्पा लगाने में? नहीं। सभी के लिए अपेक्षाओं को कम करने में? नहीं। समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में? यस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। 21 नंबर, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह अलगाव को बढ़ावा देता है? नहीं। क्योंकि यह अलगाव को बढ़ावा देता है? नहीं। दंड पर ध्यान केंद्रित करता है? नहीं। लेबलिंग को प्रोत्साहित करता है? नहीं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। ये सही हो जाएगा। 22 नंबर, विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि पर्यावरण आनुवंशिक क्षमता को आकार देता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 23 नंबर, किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण। किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वह इसका प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है? जब समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है तो वह किसका प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। 26 नंबर, शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत यही है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? क्या दर्शाता है? यह सबसे अच्छी तरह से क्या दर्शाता है? तत्परता का नियम। ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। 30 नंबर, किशोरावस्था के दौरान भावात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। भावात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावित होती है किसके कारण? हार्मोनल परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए आपके CDP के टोटल 30 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया। स्र का सही वर्णक्रम है? ऑप्शन ए आगत आगत। अगत आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है?
इसमें सही अर्थ क्या है? बुरी गति और आया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन बी। इनमें कौन सा शब्द सही है? अंतर्राष्ट्रीय। पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? क्या तुम ठीक हो? अब गद्यांश आ गया। गद्यांश में पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गद्यांश में पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन इधर है। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं? किसके लिए? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जब गद्यांश पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ एकदम सामने ही लिखा हुआ है, सामने ही लिखा हुआ है उर्दू कथा साहित्य। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि। इसका ये आंसर इधर है। सब कुछ एकदम इजी गद्यांश आ रहा है, सब कुछ एकदम सामने ही तुरंत ही मिल जा रहा है। ये और ये तीसरे नंबर क्वेश्चन का है। इसमें क्या है? गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। कौन सा कारण है? हास्य व्यंग्य। संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? 4। निम्नलिखित में सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, शाम पानी पीता है। निम्न में से कौन सा शब्द, 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कान। ईंट का जवाब पत्थर से देना, 42 नंबर क्वेश्चन, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है करारा जवाब देना। 43 नंबर क्वेश्चन, यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन, समानाधिकार और व्याधिकरण किस व्यय के भेद हैं? ये किस व्यय के भेद हैं? ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक। जिसने ये लगाया है ये गलत लगाया है। क्रिया बोधक, क्रिया विशेषण नहीं होगा, ये समुच्चय बोधक होगा। राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा व्यय है? यह कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये नहीं होगा। और महात्मा 46 नंबर, महात्मा किस समास उदाहरण है? मतलब कौन सा उदाहरण है? कौन सा समास का ये उदाहरण है महात्मा? तो ये कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रहार प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चोट समय। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्द में एक गलत है, इसे पहचानिए। अवधि शब्द जो है ये गलत है। अवधि शब्द ये जो है ये गलत है। आकाश 49 नंबर, आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ है कठिन परिश्रम करना। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। 51 नंबर, किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। तक जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को
क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। 53 नंबर क्वेश्चन, लोक ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? लोकेश्वर। इनमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? इसमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55 नंबर, जगत धन आनंद का सही संधि रूप क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? जगदानंद सही ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर, स्वर तंत्र के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? हवा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 57 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? पिपासा तत्सम शब्द है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पुरानी बातों को याद करना। अनुनासिक किसे कहते हैं? ऑप्शन बी ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक से बाहर निकलती है। मुख के साथ साथ नासिक से भी बाहर निकलती है। 60 नंबर क्वेश्चन, का पुरुष का सही समास विग्रह रूप चुनें। ऑप्शन ए कायर है जो पुरुष अर्थात कायर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हो गए आपके हिंदी के पूरा 30 क्वेश्चन। अब आगे संस्कृत का पेपर आ गया। ये देखिए, पहला प्रश्न है, विन्यासा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें 62 में हस्ता शब्द का पर्यायवाची शब्द है करह। और 63 नंबर का, स्वच्छम रसम पद में विशेषण पद कौन सा है? स्वच्छम। धेनु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन बी धेनुआ होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन। अब इधर गद्यांश आ गया। गद्यांश, ये संस्कृत में भी गद्यांश एकदम छोटा छोटा दे रहा है, बस सब कुछ एकदम इजीली सामने दिख जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें दिया है, विद्यालय का आयोजित आशित। विद्यालय, देखिए यहाँ गद्यांश में दिया है, विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित आशित। यहाँ सामने ही दिख गया विज्ञान प्रदर्शनी, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे 67 नंबर क्वेश्चन, केचन छात्रा कस्य उपायान दर्शयन्ति स्म। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल रक्षणस्य। इसमें हम गद्यांश में आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये भी एकदम सामने ही लिखा हुआ जल रक्षणस्य। तो सब कुछ एकदम सामने ही आपको दिख जा रहा है, ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। आगे 68 नंबर क्वेश्चन, छात्रा कानि प्रदर्शयन्ति स्म। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। और 69 नंबर क्वेश्चन में यच्छति रूप किस लकार से संबंध है? तो लट लकार से। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है? एतानि रूप का लिंग और वचन बताइए। तो ये हो जाएगा, ये इसमें से नपुंसक लिंग बहुवचन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 71 नंबर क्वेश्चन में स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 72 नंबर, राजमार्ग प्लस दीर्घा में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राजमार्ग दीर्घ। 73 नंबर, चित्रकार शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या है? तो चित्रकारें। 74 में क्या है? अत्र बालका पुस्तकम पठति। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अत्र। सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर, पश्यति रूप किस लकार से संबंध है?
पश्यति लट लकार से है। 76 में पाक कत्रा भोजनम पच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो कर्मवाच्य प्रयुक्त है। 77 नंबर मिल धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? तो ऑप्शन डी मिलित्वा। उपविशति शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उप हो जाएगा। और 79 नंबर क्वेश्चन में आश्रमस्य उपमार्ग के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आश्रमोपमार्ग। 80 नंबर क्वेश्चन, प्रविश धातु में ल्यप, ये क्या लिखा हुआ ल्यप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित है? ऑप्शन बी प्रविश्य शब्द ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 81 नंबर, सदा सत्यम वद बालक वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? सदा सही हो जाएगा, सदा सदैव अव्यय ही होता है। और 82 नंबर क्वेश्चन, धारा पतति वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 83 नंबर में प्रकाश शब्द का विलोम है अंधकारा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर बहुत ईजी आया है, बहुत ईजी। प्रकाश का जैसे पूछ लिया, अंधकार, इतना ईजी, ये सारी चीज़ें। 84 नंबर क्वेश्चन, पत्राणि शाखात् पतन्ति वाक्य में शाखात् किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपादान। 85 नंबर, तत्जना में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? ऑप्शन बी तज्जना। 86 नंबर, शीघ्रम शब्द का विलोम शब्द चुनिए, मंदम। कुर्चिके शब्द किस वचन का रूप है? एक वचन। वनात् आगता के लिए कौन सा शब्द पद उचित है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? वनागता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। 89 नंबर, पाठिका सभागारे लिखति वाक्य में सभागारे किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक का। ओके। 89 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन, क्रीडकः धाव्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो भाववाच्य इसमें है, भाववाच्य होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका टोटल 30 नंबर। संस्कृत का भी पूरा कंप्लीट हो गया। और मैथ और साइंस का मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी बहुत हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।